27 जून 2022 को साहस के ग्रह मंगल अपनी ही राशि मेष में जा रहे हैं, जहां उनका मिलन चतुराई के ग्रह राहु के साथ होगा। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और यह भी जानेंगे कि किस अच्छे उपाय से इसकी शुभता को बढ़ाएं और अशुभता में कमी करें। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साहस, संघर्ष व मेहनत के ग्रह मंगल अपनी राशि मेष में जा रहे हैं, जिससे वह रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यहाँ उनका मिलन मेष राशि में ही साम, दाम, दंड, भेद व चतुराई के ग्रह राहु के साथ होने वाला है, जिससे अंगारक नाम का योग बनेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल के मेष राशि में जाने से जो रोचक और अंगारक योग बन रहे हैं, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करना चाहिए। वीडियो को कुछ हिस्से में मैंने बांट दिया है। सबसे शुरू में बताऊंगा कि यह योग कब बनेगा, फिर बताऊंगा क्या अच्छा परिणाम मिलेगा, फिर जानेंगे क्या तकलीफें होंगी, फिर उपाय, और तब 12 राशियों का राशिफल मैं अलग अलग बताऊंगा। हर राशिफल के लिए, हर राशि के लिए उपाय अलग अलग नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं जानना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना राशिफल जान सकते हैं। लेकिन अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं कि मंगल इस राशि में क्या परिणाम देंगे, राहु क्या असर डालेंगे और क्या उपाय करना चाहिए, तो वीडियो आप अभी देखना जारी रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह योग कब से हो रहा है। 27 जून 2022 को मंगल मेष राशि में जाएंगे, जहां वह 10 अगस्त 2022 तक रहेंगे। तभी यह दोनों राजयोग भी बने रहेंगे। अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और किन लोगों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी मंगल या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा या लग्न का नक्षत्र अश्विनी, भरणी या कृतिका है, क्योंकि मेष राशि में यही 3 नक्षत्र आते हैं, उन पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। या यूं कहें, जिनकी भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो लोग मंगल और राहु से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, डिफेंस में हैं, एडमिन जॉब्स में हैं, कोई एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए यह ग्रह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो समझते हैं कि क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या तकलीफें और तब उपाय, फिर राशिफल। तो अच्छे से शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल की यह जो मेष राशि है, यह काल पुरुष कुंडली की पहली राशि आती है, पहले घर में। हमारे शरीर में पहला हिस्सा क्या होता है? हमारा सर, उसमें भी हमारा ब्रेन। तो यह पूरे काल पुरुष कुंडली की यानी जन्म कुंडली की, ज्योतिष की ब्रेन की राशि है। इसी से हम हिम्मत का भी विचार करते हैं, क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है। यह हमें हिम्मत देती है। यह पूरी कुंडली का फायर इंजन है, क्योंकि मंगल की मेष राशि अग्नि राशि है, फायर साइन है। इसलिए यह धर्म की भी राशि है। धर्म अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माना गया है। तो पहला, 5वां और 9वां भाव, यानी पहली, 5वीं और 9वीं राशि मेष, सिंह और धनु राशि धर्म की राशि मानी गई है। तो इस राशि में जब मंगल जाता है, वह स्वयं की राशि में जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि वह वही करेगा जो सही होगा, यानी धर्म पर ऐसे लोग स्थिर रहते हैं। यहाँ बड़ी अच्छी बात होती है। मंगल इस राशि में जाते हैं तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे आप उसे देख सकते हैं। आप और विस्तार में समझ सकते हैं कि यहाँ मंगल क्या अच्छा परिणाम देने वाले हैं। साथ में एक ग्रह मालिका योग बन रहा है। कैसे? देखिए, अभी आज के समय में जब मंगल इस राशि में जा रहे हैं, तो 11वीं राशि यानी कुंभ में शनि है, 12वीं में मीन में बृहस्पति हैं, पहली में स्वयं अभी मंगल और राहु हैं, दूसरी में शुक्र हैं और तीसरी में सूर्य हैं। तो 11, 12, 1, 2, 3 इन 5 भावों में लगातार ग्रह बैठे हुए हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक माला में बहुत सारे फूल गुथे हुए हैं। इन्हें महर्षि पराशर ग्रह मालिका योग कहते हैं। ऐसे में सारे ग्रह एक दूसरे को मजबूती देना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी अभी मंगल मजबूत माने जाएंगे। एक तो स्वयं की राशि में भी हैं,
दूसरे मजबूत भी हैं। साथ में एक और बात है, राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब राहु हिम्मत के ग्रह हैं, डेयरिंग के। आम तौर पर साधारण परिस्थितियों में हम जो कार्य नहीं कर सकते हैं वह असाधारण कार्य राहु हमसे करा देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यह अग्नि की राशि है ना मंगल। आग मंगल को कहा गया, मेष राशि को, और राहु को धुआं कहा गया। आग जमीन पर लगती है और धुआं आसमान तक चला जाता है, यानी असाधारण उछाल यह मंगल और राहु मिलकर एक साथ दे सकते हैं, इसीलिए इसे अंगारा कहा गया। विस्फोट होता है तो उसका हम अगर पॉजिटिव यूज़ करें तो हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। देखिए, डायनामाइट जो होता है जब विस्फोट होता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। तो मंगल और राहु का अंगारक योग हमसे ऐसे काम करा सकता है, इतनी हिम्मत वाले जो आम तौर पर हम नहीं कर सकें। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत अधिक हिम्मत की ज़रूरत है, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, उनके लिए यह योग बहुत अच्छा है। गुड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, और जो मेडिसिन के प्रोफेशन में है, आर्मी में है, एडमिन में है, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, इन सब लोगों को अंगारक योग से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्या यह सिर्फ अच्छा है? नहीं। देखिए, एक बात और है कि एक फ़ायदा और होने वाला है यहाँ, शुभ कर्तरी योग में भी मंगल है। यानी जब दो ग्रह किसी भी ग्रह के आगे पीछे होते हैं अगली और पिछली राशियों में, और वो दोनों शुभ हैं, तो शुभ कर्तरी योग बनता है। तो यहाँ मंगल से पीछे बृहस्पति होंगे और मंगल के आगे यानी मेष राशि के आगे शुक्र होंगे। तो दो इतने बड़े शुभ ग्रह जब लेफ्ट और राइट में होंगे तो सेंटर वाले को फ़ायदा हो जाएगा। यह एक अच्छी बात है। तो जैसा हम कह रहे थे, क्या सिर्फ अच्छा है? नहीं, तकलीफ तो आएगी। मंगल को आग कहा गया और राहु को धुआं कहा गया या हवा कहा गया। देखिए, जहाँ भी आग और हवा मिलेगी वहाँ अंगारा बनेगा, इसीलिए मंगल और राहु के मिलने से अंगारक योग कहते हैं। अग्नि भड़कती है। इस एनर्जी को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है। मंगल वैसे भी देव सेनापति हैं और राहु दैत्यों के सेनापति कहे गए, इसलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। मंगल अगर एग्रेशन को डिपेंड करता है, डिनोट करता है, तो राहु एम्बिशन को डिनोट करता है। देवता हमेशा अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान कार्तिकेय जो मंगल के स्वामी ग्रह हैं, स्वामी देवता हैं, उनको अपना सेनापति नियुक्त किया है। तो राक्षस जो हैं या दैत्य हैं वह स्वर्ग पर अधिकार पाना चाहते हैं, एम्बिशन है, इसलिए उन्होंने राहु को अपना सेनापति नियुक्त किया हुआ है। तो मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, इनकी आपस में निभती नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर अगर अच्छा काम करें तो फिर दैत्य और देवता मिलकर जैसे समुद्र मंथन कर अमृत भी निकाल सके थे, ऐसे ही अंगारक योग अगर आपके लिए अच्छा है, आप अच्छे तरीके से एक्ट करते हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं हो। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ में देखिए, यहाँ बुरा क्या है, मंगल और राहु दोनों ईगो के प्लैनेट्स हैं, दोनों अपने अपने दल के सेनापति हैं ना, ईगो है दोनों में। तो इसलिए अति क्रोध और बिल्कुल बड़ी हड़बड़ाहट की वजह से जो निर्णय लिए जाते हैं उनको अंगारक योग की वजह से कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, उससे नुकसान होगा। वैसे भी राहु देखिए सिर्फ स्थिर राशियों में ही अच्छा परिणाम देता है, इसीलिए वह वृष राशि में उच्च माना जाता है, और दो स्वभाव वाली राशि जो है मिथुन, उसमें भी उच्च माना जाता है, और कुंभ राशि जो स्थिर राशि है उसमें भी अपने घर का माना जाता है, कन्या में भी। और 1, 5, 9 ये जो 4 राशियां हैं, यानी मंगल की मेष राशि, सिंह राशि सूर्य की, और बृहस्पति की धनु राशि, इन तीनों राशियों में राहु अशुभ परिणाम देते हुए बहुत अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि यह जो नवीं राशि होती है वो धर्म की राशि है, और पहली, पांचवीं, नवीं तीनों धर्म की राशि है। राहु धर्म को डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए धर्म की राशि में राहु परेशान करते हैं। इनकी एनर्जी को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आपको यहाँ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म से दूर नहीं रहें। अगर धर्म से दूर जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, भरणी शुक्र का नक्षत्र है लेकिन स्वामी यमराज हैं, और कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। तो राहु इसमें जिस राशि में है, जो नक्षत्र हैं वह उनके, एक तो केतु का नक्षत्र है, दूसरा सूर्य का, दोनों ही राहु को पसंद नहीं है, और तीसरा भरणी यमराज का है ही। तो यहाँ तकलीफ शारीरिक रूप से बहुत अधिक दे सकते हैं राहु इस अंगारक योग से। तो एक्सीडेंट, सर्जरी, और ख़ास तौर पर शरीर के बाएं हिस्से में किसी तरह के विकार और रोग से बहुत अधिक परेशानी हो सकती है आप लोगों को
इससे संभल कर रहना पड़ेगा। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। तो हम क्या उपाय करें कि अंगारक योग का बुरा परिणाम तो हमें न मिले, लेकिन रोचक योग का अच्छा परिणाम ज़रूर मिले। चांदी की एक ठोस गोली, राउंड सिल्वर बॉल अपनी जेब में रखिए। चेन में पहन सकते हैं, ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। आपके लिए राहु कंट्रोल में रहेंगे इस राशि में। दूसरा, मंगल और राहु दोनों भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। मंगल के तो देवता ही हैं भगवान कार्तिकेय और श्री हनुमान जी। और राहु भी मोर पंख से डरता है, क्योंकि राहु स्नेक है, सांप है, और भगवान कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। इसीलिए राहु की समस्या हो तो जेब में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, सोने की जगह के आसपास रख सकते हैं। तो मंगल और राहु जब एक साथ मिले तो मोर पंख से भी अच्छा उपाय होता है। दक्षिण दिशा को दिखाता है, दक्षिण पश्चिम को। तो अपने घर की उस डायरेक्शन की वॉल पे आप उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं। इससे भी अंगारक दोष दूर होता है या उसके परिणामों में कमी आती है। यह उपाय हुए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। अब हम 12 राशियों का राशिफल जानते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल ही हैं, तो राशि स्वामी का राशि के ऊपर से गोचर करना हमेशा शुभ होता है। मंगल ऊर्जा, गति, साहस, हिम्मत के ग्रह हैं, तो आप में यह सब चीज़ें बढ़ी रहेंगी। मेहनत करने के लिए, टू डू एटीट्यूड, टू गेट इट डन, आप इन चीज़ों में बहुत आगे रहेंगे। एम्बिशंस आपकी बढ़ी रहेंगी और आप संघर्ष और मेहनत से ज़रा भी नहीं कतराएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। इसी को हम रोचक योग कहते हैं, जो मंगल मेष राशि में आने पर बनाते हैं। रोचक राजयोग क्या देता है फल मेष राशि वालों को, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वीडियो की समाप्ति पर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ मंगल आपके लिए रोचक योग बनाकर बहुत संभावनाएं खोल रहे हैं। साथ में राहु भी है। अब राहु भी एम्बिशन का प्लैनेट है और मंगल भी एम्बिशन का प्लैनेट है। तो अधिक एम्बिशन यानी ओवर डू मत कीजिए किसी काम को। ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों एग्रेसिव प्लैनेट हैं। तो आप दूसरों से संवाद कैसे करते हैं, एटीट्यूड आपका कैसा रहता है, इस पर बहुत अधिक ध्यान रखिए। आपका इंप्रेशन सामने हो सकता है गलत चला जाए, आपके झगड़े भी हो सकते हैं। तो इन बातों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। मंगल और राहु दोनों का शरीर के ऊपर से गुजरना दो ऐसे पाप ग्रहों का चोट चपेट की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ा देता है। बीमारी की भी संभावनाएं, किसी तरह का कटना, छिलना, गिरना, आग से नुकसान, इन चीज़ों से आपको बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। काम के लिए तो बिल्कुल अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। पैसे कमाने के लिए, पद प्राप्ति के लिए, किसी नए काम की शुरुआत के लिए, कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे या मौका नहीं मिल रहा था, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। क्या उपाय करें तकलीफ़ों से बचने के लिए, वह वीडियो के शुरू में ही मैंने उपाय में बताया है। उन उपायों को करें, लेकिन आपके लिए यह योग अच्छा घटित हो रहा है। वृष राशि के लिए मंगल और राहु का योग आपकी राशि से 12वें हो रहा है। अब 12वें घर के स्वामी 12वें घर में है, यानी आपके खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर व्यय भाव है, खर्चे बढ़ेंगे। राहु भी वहां बैठा हुआ है, तो दो दो पाप ग्रह अगर व्यय भाव से गोचर करें तो खर्च बढ़ा देते हैं। यह एक परेशानी की बात हो सकती है। खर्च बीमारियों पर भी हो सकता है। 12वां घर व्यय स्थान है। लेकिन एक फायदे की बात यह है कि जब 12वें घर से हम विदेश का विचार करते हैं और 12वें का स्वामी अगर 12वें में ही गोचर करे, और राहु जो विदेश का प्रिंसिपल प्लैनेट है वो भी अगर 12वें विदेश के घर में आकर बैठ जाए, तो विदेश यात्रा के लिए, कहीं दूर देश की यात्रा के लिए, कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए यह समय बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर वह मेडिसिन के प्रोफेशन में है, एडमिन के प्रोफेशन में है, तो वह कर सकते हैं। अगर किसी तरह के रोग मुकदमे में आप विजय चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ प्रयास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए तो समय बहुत अच्छा है। आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। किसी तरह के झगड़े में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जीतेंगे आप। तो वो लोग जो कहीं कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं, जैसे
किसी तरह के बिजनेस में है और बिडिंग करके कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया काम चाहते हैं, बिड करके जीत सकते हैं, यह तो अच्छी बात है। खर्च बहुत अधिक बढ़ेगा, तो इससे बचने के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, यानी किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देता है, अभी नहीं। अपनी जेब से आपका पैसा अभी निकलने वाला है, तो समझदारी पूर्वक स्वयं ही उसको निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर वह बीमारियों में या किसी ऐसी वस्तु पर बर्बाद होगा जिस पे आपकी इच्छा नहीं होगी खर्च करने की। यही आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत की सावधानी बहुत अधिक वांछनीय है, यानी रिक्वायर्ड है, और किसी तरह के वायरल डिजीज से, ब्लड की प्रॉब्लम से आपको, यानी ब्लड रिलेटेड किसी तरह की इन्फेक्शन से आपको बचकर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इन बातों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन्हें आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 11वें घर में अपनी ही राशि से हो रहा है। 11वां घर इनकम का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है। तो 11वें घर से अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि से गोचर करे तो इनकम बढ़ा देता है। और साथ में राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं। महर्षि पराशर और बाकी ऋषि यही कहते हैं कि 11वें इनकम के घर में राहु से अधिक धन कोई नहीं दे सकता है। तो आपके 11वें इनकम के घर में दो दो इतने मजबूत ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं, इनकम कई गुना बढ़ सकती है। साथ में यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि के स्वामी बुध के राहु मित्र हैं, तो मित्र का गोचर अगर आपके इनकम के घर से हो तो इससे भी इनकम बढ़ती है। हाँ, ध्यान यहाँ यह रखना पड़ेगा कि जो लोग भी एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, किसी तरह के डिफेंस या एडमिन के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी में है, अगर किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अधिक लाभ होगा। ध्यान यह भी रखना पड़ेगा कि आप अगर उधार लेकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह सबसे अधिक समय है अच्छा, क्योंकि मंगल आपके छठे घर, उधार के घर के भी मालिक है, और उसका गोचर आपके 11वें घर से हो रहा है। नई काम की शुरुआत या इनकम का बढ़ना भी देखते हैं। तो आप उधार लेकर, लोन लेकर कोई नया काम, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, उसके लिए समय अच्छा है। राहु डेयरिंग का प्लैनेट है। मंगल और राहु जब मिल जाते हैं तो आदमी में हिम्मत बहुत अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन अगर आप ठीक से सोच समझ कर काम करें बिना हड़बड़ी के, तो आप ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो अमूमन आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। यहाँ इन्हीं लक्ष्यों पर काम करने का और उन्हें हासिल करने का समय है। 11वां भाव हमारे दोस्तों का भी है, तो दोस्तों से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मंगल दोस्तों के कारक हैं, 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु कॉन्टैक्ट्स के प्लैनेट हैं, तो सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू किसी तरह का, अगर आप कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत अधिक पैसे कमाने का योग इन महीनों में बनता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव कर्म का स्थान होता है। मंगल आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके 5वें और 10वें दो शुभ ग्रहों के मालिक हैं, और उनका गोचर अभी 10वें सबसे बली केंद्र स्थान कर्म स्थान से ही हो रहा है। रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। जो लोग भी एनर्जी सेक्टर में हैं, डिफेंस में हैं, एडमिन में हैं, पुलिस में हैं, मेडिसिन में हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। साइंस टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। रोचक नाम का राजयोग क्या बहुत अच्छा परिणाम देता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, तो पूरी तरह से आप समझ पाएंगे कि इस ग्रह का क्या अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है अभी जुलाई और अगस्त के महीने में। यहाँ मंगल का गोचर तो बहुत अच्छा हो रहा है, राहु भी साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल और राहु का, जैसे मैंने बताया था, अंगारक योग बन रहा है। हड़बड़ी से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों हड़बड़ी के ग्रह हैं, एग्रेशन के प्लैनेट हैं, कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो हड़बड़ी की वजह से आप अपने कामों में नुकसान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन कामों में अत्यधिक मेहनत की और अत्यधिक डेयरिंग की ज़रूरत है, जो आमतौर पर आप सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो छोड़ दीजिए, उन सब को हाथ में लेने का समय आ चुका है। अपने वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से बचिए, तकलीफ हो सकती है। यात्राओं का योग भी बनता हुआ दिख रहा है, घर से दूर जाने का भी समय है। बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं या किसी तरह के टेम्पररी पोस्टिंग पे जा सकते हैं।
उसका योग तो बहुत अधिक बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए महीने के जिन दिनों में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, उन दिनों इस राजयोग का पूरा परिणाम आपको मिलेगा, यानी रोचक राजयोग का। और महीने के जिन दिनों में चंद्रमा नीच का होगा या कमजोर राशियों में होगा, उन्हीं दिनों आपको अंगारक नाम के बुरे योग का परिणाम झेलना पड़ेगा। तो आप अपने चंद्रमा पर निगाह रखिए, उसी हिसाब से आपके दोनों राजयोग और अशुभ योग अंगारक योग फलित होते रहेंगे। अंगारक योग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, उसे आप कर लें तो ओवरऑल कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छा योग कहा जा सकता है। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। धर्म के भाव से, भाग्य के भाव से आपकी राशि के भाग्य के स्वामी मंगल स्वयं गोचर कर रहे हैं। भाग्य में वृद्धि तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। राहु को 9वां भाव पसंद नहीं है। 9वां धर्म का घर है, पिता का घर है। राहु धर्म का ग्रह नहीं है और राहु किसी की आज्ञा मानना पसंद नहीं करता, इसीलिए पिता के लिए यह खतरनाक घातक ग्रह बन जाता है 9वें घर में। यहाँ मंगल और राहु दो पाप ग्रहों का आपके 9वें भाव से गुजरना पिता की सेहत को लेकर तकलीफ दे सकता है। 9वां भाव हमारे अधिकारी वर्ग को भी दिखाता है, तो अधिकारियों से भी तनाव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी जाएगी, तो सेहत को लेकर भी आपको समस्याएं क्रिएट कर सकता है। इन बातों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन भाग्य में वृद्धि तो जरूर होगी, यानी कोई ऐसा काम जो आप अभी तक सोच रहे थे करने के लिए, वह आपको मिल सकता है। नौकरी में कोई बड़ा प्रमोशन भी मिल सकता है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। राहु 9वें भाव में दूर देश की यात्राओं के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्रैवल इनिशिएट करता है। 9वें घर से हम उच्च विद्या का भी विचार करते हैं, तो जो लोग भी पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वह विदेश ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके विदेश के घर को भी देख रहा है और राहु तो 9वें भाव से गोचर कर रहा है और 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख ही रहा है, तो ट्रैवल इनिशिएट कर रहा है। राहु यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को भी देखता है, तीसरा भाव भी ट्रैवल का है, तो ट्रैवल बहुत कुछ यहाँ सिंह राशि वाले लोगों का हो रहा है। विदेश यात्रा तक हो सकती है, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, किसी नए काम का असाइनमेंट मिलकर ट्रांसफ़र के रूप में जाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय है। यानी बहुत सारे लोग जो नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में अच्छी तरक्की पाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन पिता की सेहत, पिता और अधिकारी से संबंध, इन दो चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है, तो आपको इन बातों पर अधिक विचार और सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। अब इससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें, इसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही उपाय बता दिए हैं, उन्हें आप करें। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखें। मंगल आपके 4थे घर के मालिक हैं, वाहन के घर के राहु के साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी चलाते समय चोट चपेट लग सकती है, सावधानी रखिए। उपाय जो मैंने बताए हैं उन्हें ज़रूर करते रहिएगा। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। 8वां भाव अचानक होने वाले बदलाव को दिखाता है, इसलिए यहाँ से हम नौकरी में किसी तरह का बड़ा परिवर्तन या नौकरी का जाना भी बहुत बार देखते हैं। मंगल आपका अष्टमेश भी है और 8वें भाव से ही गोचर कर रहा है, तो नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिखती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जा रही है। तीसरा भाव ट्रांसफर्स का भी है, ट्रैवल का भी है। राहु की भी 9वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे जा रही है, जो हमारे घर को दिखाता है, लिविंग प्लेस को, तो राहु भी चेंज दिखा रहा है। तो मंगल और राहु दोनों मिलकर आपके रहने की जगह में बदलाव दे रहे हैं, काम करने की जगह में भी बदलाव हो सकता है, नौकरी भी बदल सकती है। तो यहाँ इन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, मंगल 8वें भाव में अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं, तो अपनी राशि से गुजरता हुआ कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता है। लेकिन चूंकि कन्या राशि के लिए मंगल अकारक ग्रह हैं, इसलिए बहुत कुछ लाभ तो आपको नहीं देंगे। फिर भी यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मंगल और राहु दोनों मिलकर व्यक्ति में गूढ़ आध्यात्म की भी सृष्टि करते हैं। 8वां घर समाधि का घर है, तो 8वें घर का मालिक अगर 8वें में है और रहस्य रोमांच का ग्रह राहु भी वहाँ बैठे, तो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए, तंत्र साधना के लिए भी,
क्योंकि मंगल और राहु मिलकर तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा योग निर्माण करते हैं। तंत्र साधना के लिए, किसी तरह की कुंडलिनी जागरण के लिए, किसी तरह की गहरी समाधि के लिए, गुरु दीक्षा के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अभी कन्या राशि वाले लोगों के लिए सांसारिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। हाँ, मंगल और राहु जैसे दो पाप ग्रह अगर आठवें, जिन्हें चोट चपेट से जोड़कर देखा जाता है, और आठवां भाव जिसे एक्सीडेंट से भी जोड़कर देखा जाता है, तो इन दो एक्सीडेंट्स के प्लैनेट का एक्सीडेंट के घर में आना चिंता तो जरूर देता है। तो गाड़ी चलाते समय बहुत अधिक सावधानी रखिए। शरीर में रक्त विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो खास तौर पर स्किन पर रिफ्लेक्ट होती हैं, ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है। आपको बचकर रहना चाहिए। क्या उपाय करें, वीडियो के शुरू में ही मैंने उपाय बता दिए हैं, उन्हें आप जरूर करिए। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर 7वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि मेष से गुजरेंगे। तो ऐसी स्थिति में मंगल रोचक नाम के राजयोग का निर्माण करते हैं। अब रोचक नाम का राजयोग क्या अच्छा परिणाम देता है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा। वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 7वां भाव जहां से मंगल गुजर रहे हैं वह हमारे जीवन साथी और व्यापार का भाव है। वहाँ वह अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं। अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। मंगल आपके धनेश भी हैं, यानी धन के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो बिजनेस और धन से मंगल का गहरा संबंध है आपकी कुंडली में। यहाँ इन चीज़ों में प्रमोट तो करते हुए दिख रहे हैं। मंगल अभी राहु के साथ भी बैठेंगे। राहु सोशल कनेक्शंस को दिखाते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस को, एडवाइजरी, ब्रोकरेज, कमीशन, इन सब से होने वाले फायदों को राहु दिखाते हैं। तो यहाँ मंगल और राहु का गोचर आपके पर्सनालिटी में आपको फोर्स देगा। बहुत ऐसे कनेक्शंस आपको मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने व्यापार के क्षेत्र में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यह इस बात का आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। हालांकि 7वां भाव हमारे पब्लिक इमेज का भी है, तो किसी से कुछ कहते या बोलते समय अत्यधिक सावधानी रखिए। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव से दूसरे भाव पर जा रही है। दूसरा भाव धन का भाव है, तो मंगल आपके अभी खर्चे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं। तो मंगल केतु को भी देखेंगे। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा मंगल आपको अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे। तो कर्म में आपको बढ़ोतरी ज़रूर देंगे। कर्म में हिम्मत आपकी बढ़ी रहेगी। आप फ्यूचर की प्लानिंग करके नए काम अगर शुरू करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। जीवन साथी की स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। कोई भी रैश डिसीजन मत लीजिएगा, व्यापार में खास तौर पर, क्योंकि अंगारक योग तो आपके 7वें भाव में बना ही हुआ है। उससे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन्हें आप कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, राशि स्वामी का छठा गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। छठा अपोजिशन का घर होता है, लेकिन मंगल जैसे ग्रह का छठे भाव से गोचर करना तो हमेशा ही अच्छा होगा। खास तौर पर अगर वहाँ यह अपनी ही राशि से गोचर करें, तो मंगल अभी अपनी राशि मेष में आपके छठे भाव से आपके रोग शत्रु ऋण के घर से गोचर कर रहे हैं, अपोजिशन के घर से गोचर कर रहे हैं। हर तरह का अपोजिशन आप ध्वस्त कर देंगे अभी, यानी किसी तरह के कंपटीशन में आप विजयी हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे खास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। जो लोग भी डिफेंस में हैं, लीगल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मंगल डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स और किसी तरह के डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को दिखाते हैं। ऐसा हर काम जिसमें हमें अत्यधिक मेहनत, शारीरिक ऊर्जा और इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मंगल और राहु दोनों दिखाते हैं। तो यहाँ राहु भी अभी आपके छठे घर से गोचर कर रहे हैं। राहु को भी छठे भाव में शत्रु मर्दन करने वाला बताया गया, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। तो जिन लोगों की भी कोई पुरानी समस्या चल रही है, स्वास्थ्य की भी, या किसी तरह का मुकदमा भी चल रहा है, वह सब इस समय विजयी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपकी अपनी दशा भी अच्छी चलनी चाहिए। गोचर दशा को ही सपोर्ट करता है। गोचर अपनी तरफ से कोई नया परिणाम नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आपकी दशा एवरेज भी चल रही होगी, सामान्य भी, तो भी आपको सामान्य से
अधिक अच्छा परिणाम मंगल राहु का यह गोचर दे देगा। तो कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी काम में वाद विवाद है, उसमें आप आगे बढ़कर जीतना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी वाहन चलाते समय सावधानी ज़रूर रखिएगा। मंगल राहु हिम्मत को तो दिखाते हैं लेकिन हड़बड़ी को भी दिखाते हैं। छठा भाव नौकरी का भी है, तो वर्क प्लेस पे प्रमोशन तो ज़रूर होगा, लेकिन आप एग्रेसिव और एब्रेसिव दोनों हो जाएंगे। तो आप अपनी भाषा पर संयम रखें। भाषा की बिगड़ने से जो नुकसान हो सकते हैं वह आपको हो सकते हैं, इन्हीं बातों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है, जहां के वह स्वामी स्वयं है। तो पंचमेश का पंचम भाव में ही गोचर करना धन के लिए अच्छा माना जाता है। 5वें भाव से हम स्पेकुलेशन का भी विचार करते हैं, शेयर मार्केट का, किसी तरह के अचानक धन लाभ का। तो राहु जो स्पेकुलेशन के प्रिंसिपल प्लैनेट हैं, उनका भी यहीं से गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव हमारे पुराने जन्मों के पुण्य कर्मों को दिखाता है। पंचमेश का पंचम भाव से गोचर करना आपके पुराने जन्म के पुण्यों की वजह से अचानक धन लाभ को दिखाता है। ईश कृपा को भी दिखाता है, गुरु कृपा को भी दिखाता है। यहाँ मंगल जैसे धर्म के ग्रह का धर्म के 5वें भाव में अपनी ही राशि अग्नि तत्व की राशि से गोचर करना धर्म में आपकी रुचि को बढ़ा देगा। राहु हालांकि यहाँ जरूर गोचर कर रहे हैं। राहु इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े रहे तो आपका फायदा जरूर होगा। राहु हर तरह के स्पेकुलेशन को दिखाते हैं। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए नई तरक्की होने के, प्रमोशंस होने के योग जरूर दिखते हैं। 5वां भाव किसी तरह की नई शुरुआत को दिखाता है। कोई ऐसा काम जो आप बंद करना चाहते हैं उसको भी दिखाता है। तो इन दोनों कामों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यानी नई शुरुआत या पुराने किसी काम को छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय है। यहाँ मंगल और राहु दोनों मिलकर आपकी संतान को भी तरक्की दे रहे हैं। हाँ, सेहत के लिए आपको सावधान जरूर रहना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, अपनी संतान को भी भेजना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल विदेश भाव के आपके स्वामी हैं और अभी विद्या भाव से गोचर कर रहे हैं। तो हर तरह के इन कामों के लिए अभी आपका समय अच्छा है। लेकिन शनि की 7.5 अभी वापस आ जाएगी, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ आप लोगों को हो सकती हैं। फिर भी मंगल अपनी तरफ से आपको अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं। राहु का दृष्टि आपकी राशि पर होना, यह थोड़ी समस्या की बात आपको सेहत के रूप में ज़रूर दे सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है। 4थे भाव से मंगल अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो रोचक नाम का राजयोग तो ज़रूर बना रहे हैं। फ़ायदा तो कुछ हद तक ज़रूर देंगे, हिम्मत आपकी बढ़ी रहेगी। अब यह रोचक राजयोग क्या अच्छे परिणाम देता है, इस पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। विस्तार से जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो रोचक राजयोग का फल कुछ अच्छा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि मंगल 4थे भाव से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, या तकलीफ़ें ज़रूर करते हैं। अगर अच्छा भी परिणाम देंगे तो उसके साथ उठापटक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मंगल पाप ग्रह हैं। 4था भाव हमारे हृदय स्थान को दिखाता है। यहाँ किसी भी पाप ग्रह का गोचर करना हृदय में चिंताएं लाता है। साथ ही यहाँ राहु भी गोचर कर रहे हैं, राहु भी यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, और मंगल राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। हृदय स्थान पर इन 2 पाप ग्रहों का गोचर करना हृदय में चिंताएं बढ़ाएगा। 4था घर हमारे परिवार को भी दिखाता है, वाहन को भी दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप संकोच में या समस्या में ज़रूर पड़ सकते हैं। बहुत कुछ परिस्थितियां ऐसी सामने आ सकती हैं जिनमें आपको कोई ऐसा निर्णय लेना हो जो आप बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल ही रही है, तो शनि भी आपकी अभी उलझन बढ़ा रहे हैं। यहाँ मंगल राहु का 4था गोचर आपकी उलझनों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल चूंकि 4थे घर में अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो हिम्मत आपकी ज़रूर रहेगी। डेयरिंग में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आप हथियार नहीं डालेंगे, और यही आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। तो अगर आप हथियार नहीं डालेंगे तो यहाँ मंगल आपका नुकसान नहीं करेगा। फिर भी वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। आप सोचेंगे 4थे घर का मालिक 4थे घर से गोचर कर रहे, नया घर, नई गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन
अंगारक योग होने के कारण अभी अगर जो घर आप लेंगे उसमें वास्तु दोष की शुरुआत हो जाएगी, तो आप बच कर रहें। वैसे भी राहु का गोचर चौथे घर से होना किसी तरह के वास्तु दोष को भी दिखाता है। घर में किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन काम नहीं करना चाहिए जब राहु या शनि चौथे घर से गोचर करें तो इन बातों का भी आपको, अगर मकर राशि वाले व्यक्ति जो हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करें इससे कि हमें हृदय में चिंताएं नहीं हो और कार्य क्षेत्र में समस्याएं नहीं हो, तो उसके लिए वीडियो के शुरू में ही मैंने उपाय बता दिए हैं। आप उन उपायों को करके समस्याओं से ज़रूर बच सकते हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव मंगल को सहज पसंद है, क्योंकि तीसरा भाव एग्रेशन का, संघर्ष का, हिम्मत का घर है। तीसरे घर से हम बाजुओं का विचार करते हैं, अपने हाथों का। मंगल हिम्मत और हाथों का प्रिंसिपल प्लैनेट है, इसीलिए मंगल को तीसरा घर बहुत पसंद है। यहाँ भी वह अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मंगल अभी आप में हिम्मत और ऊर्जा कूट कूट कर भर देंगे। तीसरा भाव किसी नई शुरुआत को भी दिखाता है, तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, राहु को भी तीसरा घर पसंद है, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन का हाउस होता है। राहु चतुराई के ग्रह हैं, तो कम्युनिकेट करके अपने काम निकालना यह राहु को बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए भी राहु को तीसरा भाव पसंद है। तो अभी मंगल और राहु दोनों जो प्लैनेट हैं तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, इन दोनों को यह घर बहुत पसंद है। ट्रैवल का घर है, मंगल और राहु दोनों गति के ग्रह हैं, चलते रहने के। मंगल अग्नि तत्व है, राहु कहीं ना कहीं वायु को यानी धुआं, हवा को दिखाता है, चलती रहती है हवा। इसलिए इस तीसरे भाव में मंगल राहु वैसे भी बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो जो लोग भी ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं, जो ट्रैवल या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यह कम्युनिकेशन का भी भाव है, तो मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर बहुत अधिक सतर्क रहिएगा, सावधानी रखिएगा, नहीं तो आपके ओवर एग्रेशन की वजह से आप समस्या में आ सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा दी, ओवर डू कर दिया, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, तो आप दूसरों के गुस्से का भी शिकार बन सकते हैं, या दूसरों से आपका वाद विवाद, झगड़ा भी हो सकता है। इससे तो आपको ज़रूर बचना पड़ेगा। कहीं नई जगह जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। कर्म स्थान के स्वामी का राहु के साथ बैठना, वो भी तीसरे चेंजेस के घर में, काम में चेंज दिखाता है। तो कोई नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कहीं ट्रांसफ़र लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। समस्याएं तो आ सकती हैं, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है और 7.5 चल ही रही है। तो उन समस्याओं से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर लीजिए। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि से हो रहा है। यह अच्छी बात है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो इन दोनों में आपकी वृद्धि ज़रूर होगी, क्योंकि स्वराशि के ग्रह हैं। लेकिन मंगल का दूसरा गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, चूँकि यहाँ वह अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए उतना बुरा परिणाम नहीं देंगे और कुछ अच्छे भी रिजल्ट देंगे। लेकिन चूँकि आपकी 7.5 चल रही है और यहाँ वह राहु के साथ बैठे हुए हैं, दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, हमारी वाणी का स्थान होता है। मंगल और राहु दो पाप ग्रह हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और राहु वाणी दोष को देता है दूसरे भाव में बैठकर। तो ऐसे में आपकी वाणी के कारण आपका नुकसान हो सकता है, या यूँ भी कहें कि आप तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार से लेकर मित्रों तक आपकी स्थिति नाजुक हो सकती है या बातें बिगड़ सकती हैं, रिलेशनशिप टर्मोइल में जा सकते हैं। इन बातों का अत्यधिक ध्यान रखिए। 7.5 शुरू हुई है, किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दूसरा घर इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, आप नहीं कीजिए, अभी रुकिए, क्योंकि आप जिन इन्वेस्टमेंट को अच्छा समझकर करने जाएंगे, उनमें फ्यूचर में आपको सेटबैक्स देखने को मिलेंगे। तो कोई नया काम शुरू नहीं करना है। दूसरे भाव में अगर मंगल और राहु जैसे प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं करने चाहिए आपको। वाणी पर विशेष ध्यान रखें, परिवार में किसी से वाद विवाद न करें, वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखें। और दूसरा भाव हमारे मुंह का भी है, खाने पीने पर विशेष संयम रखना पड़ेगा। मंगल और राहु जैसे दो पाप ग्रह, अगर आपने खाने पीने की रूटीन गड़बड़ की या
भक्ष्य अभक्ष्य का, ईटेबल नॉन ईटेबल का ध्यान नहीं रखा तो आपको डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। मंगल और राहु दूसरे भाव में मुंह के अंदर अग्नि की वजह से जो परेशानियां होती हैं, यानी गर्मी, पेट की गर्मी या अत्यधिक खट्टा तला भुना खाने की वजह से छाले या अल्सर की प्रॉब्लम दिखाते हैं, चाहे वह मुंह में हो या पेट में हो। तो इन बातों से आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। उपाय के रूप में वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आपको करते रहना चाहिए। रोचक राजयोग का वीडियो अभी आप देख रहे होंगे वीडियो स्क्रीन पर, और भी वीडियो आप देख रहे होंगे इस साल के राशि परिवर्तन के बारे में। इन्हें चाहें तो आप देख सकते हैं। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।